अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि आप कैसे अपनी लिक्विडेशन प्राइस को दूर कर सकते हो, कैसे आप उससे मैनेज कर सकते हो। अगर मार्केट आपकी लिक्विडेशन के बहुत आसपास आ चुकी है, अब आपको डर है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट ना हो जाए, आपका अकाउंट वाश ना हो जाए, आप कैसे अपने अकाउंट को सेव कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो कि आपका अकाउंट वाश ना हो। देखिए, दो मेथड आपको बताऊंगा। पहला मेथड तो आप सभी को पता है कि अगर आप फंड ऐड करोगे आपकी लिक्विडेशन दूर हो जाएगी। दूसरा एक और मेथड है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मैं स्टार्टिंग में आपसे हमेशा कहता था कि जब भी आप ट्रेड ओपन करते हो किसी भी कॉइन पर, तो आप सबसे पहले ये देखा करो कि आपके पास फंड कितने हैं, आपने कितनी लेवरेज यूज़ करनी है, कितना आपने मार्जिन यूज़ करना है। दो से तीन चीज़ें आपको पता हो। सबसे पहले आपका ज़्यादा फोकस हो उस कॉइन पर कि किस कॉइन पर आपने ट्रेड ओपन की, क्या वो कॉइन बेस्ट है। वो ना हो कोई ऐसा टोकन आप ढूंढ लें या ऐसा कॉइन आप देख लें जो गेंदर्स में टॉप पे खड़ा हो, उससे आप शॉर्ट खोल कर बैठ जाएं, ये सोच कर कि ये यहाँ से नीचे आ जाएगा और वो वहाँ से नीचे ना आए, फिर आपका अकाउंट तो लिक्विडेट हो जाएगा। उसकी लिक्विडेशन को आप कैसे मैनेज कर सकते हो? वो तो पागलपन है जो आप लोग करते हो। ऐसे कामों से बचा करें, हमेशा स्टेबल कॉइन्स पे फोकस किया करें। बात यहाँ पर ये आती है कि मेन मसला होता है लिक्विडेशन को लेकर के आपकी लिक्विडेशन प्राइस सारा, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर के अंदर आपकी लिक्विडेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जिस पर हम आज बात करेंगे और आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि अगर आपकी लिक्विडेशन के पास मार्केट आ चुकी है, आपके पास फंड भी नहीं है, अब आप चाहते हो कि अपने अकाउंट को सेव करना कि आप कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप फंड ऐड करके करते हो अगर आपके पास फंड भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है हेज मोड का। अब हेज मोड का सही यूज़ करना लोगों को नहीं आता कि उसका सही यूज़ कैसे करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग ही हेज मोड में करते हैं। अब उनकी कोई अपने माइंड में एक टेक्निक होती है और लोग उससे प्रॉफिट भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है के लॉस करते हैं। और हेज मोड होता भी बहुत रिस्की है और कभी कभार आपका लक चल जाए तो आपके लिए बेस्ट होता है। अब ये भी आपका लक। दूसरा जो मेथड है हेज मोड का, ये वो मेथड है अगर आपका लक चल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप समझे कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, आप उसको नहीं बचा सकते। लिक्विडेशन प्राइस को आप दूर कैसे कर सकते हैं? मेथड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ कि आपने हेज मोड का यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। सही यूज़ क्या होता है? अगर आपने किसी भी कॉइन को लॉन्ग किया, अगर आपने बीटीसी को लॉन्ग किया 1,02,000 से और मार्केट आ चुकी है, आपकी लिक्विडेशन है 90,000 पर और मार्केट आ चुकी है 1,05,000 पर। अब आपके लिए एक माइंड में डर बैठ जाएगा, आप पैनिक होते रहोगे, आपका खुद पे कंट्रोल भी नहीं रहेगा और क्या पता आप अपनी उसी ट्रेड को लॉस में कट कर दो, ये सोच कर कि क्या पता मार्केट 1,02,000 पर आ जाए। और ऐसा होता भी है। जब मार्केट 1,05,000 पर आ चुकी है तो वो इजीली 1,02,000 पर आ सकती है। 2 से 3 हज़ार डॉलर डंप और पंप बीटीसी के लिए नॉर्मल है। बीटीसी वैसे भी इसी प्राइस में घूमता रहता है, कभी 1-2 हज़ार नीचे, कभी 1-2 हज़ार डॉलर ऊपर चला जाता है। ये तो बीटीसी के लिए एक नॉर्मल है। तो आपके लिए वो होता है कि काश बीटीसी यहाँ से ऊपर चला जाए, और फिर जब बीटीसी नीचे आता है फिर आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मैं क्या करूँ। देखो, अगर आपने बीटीसी को लॉन्ग किया है $200 के मार्जिन से और अब आपकी लिक्विडेशन है 90,000 पर और बीटीसी आ चुका है 1,05,000 पर, तो अब आप कैसे अपनी ट्रेड को सेव कर सकते हो? आपने अगर $200 के मार्जिन से बीटीसी को शॉर्ट ओपन करोगे तो फिर आपकी लिक्विडेशन दूर काफ़ी चली जाती है, लेकिन वो एक अजीब सा मोड बन जाता है आपकी इसी ट्रेड के अंदर कि अगर आप सेम मार्जिन से ट्रेड ओपन करोगे, आपने अपनी लिक्विडेशन प्राइस को अगर दूर करना है, आपने एक और पोजीशन खोलनी है। अगर आपने पहले लॉन्ग ओपन की है, आपने शॉर्ट की ओपन करनी है। अब ओपन कैसे करनी है उसकी भी एक टेक्निक है। देखो, अगर आपका इसमें लक चल जाए तो आपके लिए बेस्ट है, वरना नहीं। अब आपकी एंट्री लगा ले एग्जांपल, अगर आपकी एंट्री है 1,07,000 से और मार्केट आ चुकी है 1,05,000 पर और आपकी लिक्विडेशन प्राइस है 90,000 पर या 1,02,000 पर, तो अब आप कैसे अपनी ट्रेड को सेव करोगे? देखो, आपने एक और पोजीशन ओपन करनी है शॉर्ट की। अगर आप बीटीसी आ चुका है 1,05,000 पर और आपकी एंट्री है 1,07,000 पर,
अगर आपकी लिक्विडेशन है 1,01,000 पर या 1,02,000 पर या 90,000 पर या काफ़ी दूर है, तो आपने क्या करना है, आपने सेम मार्जिन से तो शॉर्ट ओपन नहीं करना, आपने पहले ओपन करना है $20 के मार्जिन से, ताकि आपकी लिक्विडेशन आ जाए 98 के पर, 97 के पर या 95 के पर। आप $30 के मार्जिन से ओपन करें, $50 के मार्जिन से ओपन करें, $70 के मार्जिन से ओपन करें, ताकि आपकी लिक्विडेशन का जो फ़र्क पड़े डिफरेंट हो, 4 से 5 हज़ार डॉलर का पड़ जाए। अब जैसे अगर BTC वहाँ से रिकवरी कर गया, अगर आपका लक चल गया तो आपके लिए बेस्ट है। अगर मार्केट ने वहाँ से रिकवरी की और BTC चला गया फिर 1,07,000 पर आपकी एंट्री पर, अब जो आपने दूसरी पोजीशन ओपन की थी उसकी एंट्री प्राइस थी 1,02,000 या 1,01,000 या जितनी भी थी, उसका मार्जिन था $50। अब जो आपकी रियल ट्रेड है उसका मार्जिन था $200। अब क्या होगा, एक तो आपकी ट्रेड रिकवर हो चुकी है जो आपकी लॉस में थी, यानी कि $150 का मार्जिन आपका रिकवर हो चुका, $50 का मार्जिन अब आपका लॉस के अंदर है। उसका लॉस आपको कितना होगा, बिलफर्ज आपको पहले लॉस हो रहा था $200 या $300, अब आपको लॉस हो रहा होगा $30 या $20। अगर आपको पहले लॉस हो रहा होगा $1,200 का या $2,000 का, $2,000 का अगर आपको पहले लॉस हो रहा होगा, अब आपको लॉस हो रहा होगा $300 का या $400 का। आपने $400 लॉस एक्सेप्ट करना है और $1,400 आपका वापस रिकवर हो चुका होगा। इसे कहते हैं हेज मोड। ऐसे आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस को दूर कर सकते हो। एक इमरजेंसी जब आपके लिए सिचुएशन बन जाए कि आपके पास फंड भी ना हो, आपने अपनी ट्रेड को सेव करना है, अपनी लिक्विडेशन को मैनेज करना है। अगर आपका लक चल जाए, मार्केट वहाँ से रिकवरी कर जाए, अगर मार्केट वहाँ से रिकवरी ना करे और एक ऐसी डंप या क्रैश आ जाए कि आपकी दोनों ट्रेड स्टक हो जाए, फिर वो समझो कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो चुका है। कभी कभार आपके लिए हेज मोड बेस्ट होता है और कभी कभार आपके लिए हेज मोड बहुत रिस्की बन सकता है। तो इसलिए आपने इसका अच्छे टाइम पर यूज़ करना है और सोच समझ कर यूज़ करना है। ओके।